सर पौता का ट्रिपल मर्डर केस में क्या अपडेट है? देखिए पीसी उस संबंध में नहीं है, लेकिन उसमें एफएसएल का रिपोर्ट हम लोग को 2 से 3 दिन में रांची का रिपोर्ट जो है मिलने का उम्मीद है, जो अभी बात चल रही है। और जहाँ तक अभी तक हम लोग को पूरा इन्वेस्टिगेशन में आया है तो ये बहुत क्लियर नहीं हो रहा है कि ये मर्डर की दिशा में है या नहीं, लेकिन हम लोग कंफर्म पुष्टि किसी भी चीज़ की अभी नहीं करते हैं, क्योंकि एफएसएल का रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हो जाएगा तो उससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 30 तारीख के अंदर हम लोग के रिपोर्ट अगर नहीं मिला तो जितना हम लोग परिवार हैं उतना सब जाएंगे वहाँ डीसी ऑफिस और जा करके सब पेट्रोल छिड़क के और वहीं पर हम लोग समाप्त हो जाएंगे। जब हम जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग में एक सनसनीखेज मामला आया था। पौता में लोग कह रहे थे कि ट्रिपल मर्डर केस आया है। 2 लड़की और 1 लड़के का लाश मिला था एक तालाब जैसे जगह पे। वहाँ से जंगल से जब बॉडी को लाया गया तो काफ़ी दिन हो गया था, बॉडी सड़ गया था, लेकिन आज कई दिन हो गए हैं और परिजन जो है न्याय का इंसाफ लगा रहे हैं। परिजन डिमांड कर रहे थे कि जिसने भी ये घटना की है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इतना ही नहीं, इसमें कई राजनीतिक दल के नेता, चाहे कांग्रेस के हो चाहे वो भाजपा के हो, वो लोग सड़क पे उतरे थे और डिमांड कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो है न्याय मिले। लेकिन अभी तक पुलिस इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई है कि इन तीनों व्यक्तियों की मृत्यु कैसे हुई थी। परिजन हैं जो आज पहुंचे हैं, आप लोग प्रेस क्लब ही पहुंच गए। आप क्या हुआ? कुछ हो नहीं रहा है, पुलिस क्या बता रही है? अभी तक किसी तरह का नहीं, सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग कुछ डिस्कस कर सकते हैं। बताइए, इतना बड़ा कांड हुआ है, हर पुलिस सप्ताह के अंदर जो है उसका निष्कर्ष निकालती है, लेकिन इसमें पता नहीं कहाँ से ढिलाई हो रहा है या इस बात को दबाया जा रहा है, ये पुलिस ही बता सकती है। आप किसके परिजन हैं, कहाँ से? मैं खुशी का पापा हूँ। अच्छा, आप वसीफ अनाज नहीं, पौता का। पौता में आप रहते जी। तो उस दिन आपको क्या लगता है, उसके पहले भी वहाँ लोग गए थे? जैसे हम लोगों को बहुत सारा साक्ष्य मिल रहा है सूत्रों से कि मोबाइल में सेल्फी का फ़ोटो है, वो लोग सेल्फी लेने के लिए जाते हैं, पैर फिसल के गिरा होगा, ऐसा हो सकता है? क्या लगता है? नहीं, अगर देखिए सर, यहाँ चर्चा चल रहा है कि पानी में डूबने से, पहली बात है कि पानी में डूबने से मौत होती तो 24 तारीख का उसका साक्ष्य नहीं मिलता कि वो भुरकुंडा के अंदर है। पुलिस इस बात से आश्वासन दिलाया हम लोग को, यहाँ से गाड़ी गई है उसको लाने के लिए भुरकुंडा, तो अगर वो 23 को मर चुकी है तो 24 को कहाँ से उसका मिलेगा वहाँ से? ठीक है, उसके बाद पुलिस ला के हमको बताती है, बोल नहीं वो चला गया है वो अजमेर बड़का काने से बैठने के बाद बरगलाया जा रहा था ना किसी के द्वारा। तो जब ट्रेस हुआ है तब ना। सुहेल जो है पुलिस के दोनों के द्वारा है ना। अगर ट्रेस हो रहा है कि वो भुरकुंडा में है तो फिर यहाँ 23 को तो नहीं मरना चाहिए। दूसरी बात है, अगर वो डूब के 23 को ही मरी है तो पेट से पानी आना चाहिए। एक जरा सा भी उसके पेट में पानी नहीं, बिरयानी निकला है। ये मोबाइल भी बाहर है। दूसरा चीज़ है, अगर बच्चा डूब के मरा तो तीसरा जो सेल्फी ले रहा है वो तो मोबाइल सरिया के रखने नहीं जाएगा, वो तो जाएगा बचाने के लिए। मोबाइल भी पानी में जा सकता है या जहाँ मर्जी वहाँ फेंक सकता है, लेकिन मोबाइल तो वहाँ, चप्पल मोबाइल सब देखिए आप एक जगह एकदम ऐसे रखा हुआ है जैसे आदमी सरिया के रखता है घर के अंदर। ठीक है, दूसरा बात है, पानी में डूबने से अगर मौत होती तो जहाँ गहरा है बॉडी वहाँ होती। बॉडी वहाँ से हट के है जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच पानी होगा। वो पानी का बहाव भी तेज नहीं कि बॉडी वहाँ से बह के आ जाए। उस टाइम बॉडी जो वहाँ है, दूसरा चीज़ है कि देखने वाला वहाँ, अगर पुलिस देखा होगा तो फेस इतना ख़राब था, जीभ निकला हुआ था। ठीक है, बच्चे का जीभ और फेस पूरा तिरछा था, ऐसे लग रहा था किसी ने उसका मर्डर करके वहाँ फेंका है। अब पुलिस कह रही है नहीं, डूब के मरा है। डूब के मरने से बॉडी में वैसा इतनी नहीं होता है। ठीक है, क्या कहना आप लोग का? अब इतना दिन हो गया, पुलिस अभी तक पुलिस ये नहीं बताई है कि आखिर वो लोग कैसे मृत्यु हुई। वही पूछ रहे हैं, जैसे मतलब 23 तारीख को हम लोग गुमशुदा लिखाएं, भागा हुआ नहीं लिखाएं, लेकिन उन लोग कैसा हम लोग के साथ मतलब व्यवहार किया आप लोग भी जानते हैं, लब में ही बदल दिए बात को। उन लोग 23 को अगर उस दिन निकल जाते ढूंढने बच्चा को, हो सका उसका मुर्दा अच्छा निकलता, सही सलामत। हम वहाँ है तो जब हम लोग नहीं गए, ठीक है, हम लोग नहीं गए, उन्हीं के ऊपर छोड़ दिए। अगर हमारा बच्चा गुमशुदा लिखा है और गुमशुदा पर ही अगर तलाशा जाता तो हमारा बच्चा अच्छा निकलता, बॉडी कम से कम एक बार तो हम आँख से देख लेते अपना बच्चा को। फिर तो उसको मिट्टी में तो डाल नहीं था, लेकिन हमको वो भी नहीं हुआ।
24 को मतलब फिर पुलिस बुलाती है यहाँ मुफस्सिल थाना में बुला के मेरा जीजा है उनको ले गए, उधर टॉर्चर भी किया गया, टॉर्चर करके मार के फेंक देंगे ऐसे वैसे। सुहेल और बड़ा बाबू क्या नाम है, रोशन या कुछ जो भी है वो, और बड़ा बाबू एक में ही बैठाए, थाना प्रभारी बैठा के लेके गए, मेरा जीजा को एकदम अंधेरे जगह में उतार दिए और दोनों निकल गए दूर से निकल के फिर आए। उसके बाद यहाँ वहाँ मतलब इनको एक तो गाड़ी बदल दिए, फिर छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी में लेके गए, अपना गाड़ी में बदल दिए दूसरा गाड़ी में, और इनको इतना ही टॉर्चर किया गया कि कहना नहीं है। उसके बाद भी आके 3 बजे भोर 8 बजे बुलाया और 3 बजे भोर बताया जाता है कि आपका बच्चा बुरकुंडा से निकल गया अजमेर के लिए। जब मेरा बच्चा 23 तारीख को नदी में डूबने से सेल्फी के कारण मर गया था, तो 24 तारीख को बुला के और कहाँ से उसको लोकेशन मिला मेरा बच्चा को। ये सब बातें तो पुलिस ने बताया, आप लोगों ने पहले ही बताया है, अभी क्या चाहते हैं आप? अभी इंसाफ चाहिए। अगर आज 27 तारीख को हमको नहीं मिलता है, आज तो नहीं मिला ठीक है, 30 तारीख के अंदर हम लोग के रिपोर्ट अगर नहीं मिला तो जितना हम लोग परिवार हैं उतना सब जाएंगे वहाँ डीसी ऑफिस और जा कर के सब पेट्रोल छिड़क के और वहीं पर हम लोग समाप्त हो जाएंगे। जब हमारा बच्चे को ही इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग जी के क्या करेंगे, बदनामी लेके हम लोग नहीं जिएंगे। अगर आज 23 तारीख को मेरी बहन, 2 बहन और 1 भाई, वो लोग गुमशुदा हुए, हम लोग रिपोर्ट लिखवाते हैं जब जाकर, तो वो लोग खोजते नहीं हैं, कुछ नहीं करते, हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो लोग लव के कारण एक दूसरे के साथ भाग गए और वो लोग बैठे रहे, कुछ नहीं किए। 8 बजे गए, 8 बजे से 11 हो गया थाना में, वो लोग कुछ भी नहीं किए। एक गाय का कुछ रिपोर्ट आया, वहाँ चले गए, 3 बच्चे गायब, वो कोई मतलब नहीं है उनसे, उनको एक गाय का कुछ गुमशुदा का आया, बस सब निकल गया, थाना छोड़ के खाली कर दिए। नेक्स्ट डे क्या बोलते हैं कि हाँ आपका बच्चा लोग जो है वो भाग गया है, चला गया है और भुरकुंडा में पाया गया है, वहाँ हम लोग लाने के लिए जा रहे हैं। 24 तारीख को वो लोग वहाँ लाने के लिए गए थे, या तो हो सकता है कि वो लोग कुछ गेम कर रहे हैं, वहाँ लाने के लिए गए थे, वो लोग पैसा भी हम लोग से लिया गया। सोहेल किरमानी, 2 लोग, पहला सोहेल किरमानी और वहाँ पे मुफस्सिल थाना का जो थाना प्रभारी है रोशन लाल, ये दोनों मिलकर हम लोग के साथ गेम किए। ये सब तो स्टोरी चल चुका है, लेकिन अभी पुलिस जो है अभी क्या चल रहा है? आज भी उन लोग यही बोल रहे हैं। हम पूरा बात बोलना चाहते हैं, वहाँ तक का ठीक है, ठीक है। 23 तारीख को हुआ, उन लोग के मतलब पुलिस के हिसाब से मुफस्सिल थाना पुलिस के हिसाब से 23 तारीख को वो लोग गुमशुदा हुई, 24 को कहीं और मिली है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ दिखाइए वो कहाँ थी, आप हम लोग को गुमशुदा क्यों किए, ठीक है। और उसके बाद अब जाके हम लोग को बोला जा रहा है नहीं, वो 23 तारीख को ही मर चुकी है। मतलब एक तरफ से मुफस्सिल थाना कहता है कि 23 तारीख को वो लोग मतलब वो 24 तारीख को कहीं और भुरकुंडा में मिली है, और अब पुलिस कह रही है कि नहीं 23 तारीख को वो लोग मर चुका था। तो सच कौन कह रहा है और झूठ कौन कह रहा है? तो आप लोग का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से लापरवाही है। और एक और बात मेरे पास, एक और पुलिस इस बात को दबाना चाह रही है, कहीं ना कहीं किसी का प्रेशर में हो सकता है, पुलिस इस बात को दबाना चाह रही है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है मेरे पास, उस रिपोर्ट में साफ दर्शाया हुआ है, देखिए आप लोग इसको ले सकते हैं, है मेरे पास, देखिए है ना, साफ लिखा हुआ है इसमें कि इसमें दर्शाया जा रहा है कि मृत्यु की आशंका है, वो हत्या की गई है, हाथ टूटे खुद बरामद किए हैं, और ये चीज वो लोग देखकर खुद लिखे हैं, ठीक है। हाथ टूटा, शरीर में वो निशान कहाँ से आए मारने के, जख्म के निशान, बाल उखड़ा हुआ है, जख्म का निशान, ये सब कहाँ से आए? उनका कहना है कि बॉडी 3 दिन के बाद मिला है, इसीलिए वैसा हो गया। पूरा खड़ा निकलता है, कट के नहीं वो ऐसा निकलता, नहीं है, वो कटा हुआ निशान, जख्म का निशान, आपको वो फोटो दो ही बच्चा का बाल उड़ा हुआ है, एक बच्चा का सामने से बाल कबाड़ा हुआ है और लड़का का बाल पीछे से कबाड़ा हुआ है, दूसरा खुशी है उसका बाल को कुछ नहीं हुआ है। तो 2 ही बच्चे का बाल पानी में उड़ेगा, तीसरा कभी तो पानी में उड़ना था, जबकि लाश एक ही दिन का, जड़ से उड़ेगा ना, जड़ से उड़ेगा, कबाड़ा हुआ, कैंची काटा हुआ है, कैंची से काटा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या, अब क्या सड़ के निकलेगा तो पूरा सबसे पहला सवाल हम कुछ से जानते हैं, जो थाना में जो था कौन है, साजिद खान, अरे कौन, सोहेल किरमानी, और जो बड़ा बाबू थे, हत्या के पीछे एक मिनट, रोशन लाल, जो भी थे, हम उस टाइम, हम सानिया के पापा हुए हैं, मेरा दुकान है बस स्टैंड में, दुकान पोस्ट ऑफिस में पंचर बनाते हैं, समझे सर। तो 23 तारीख को हम लोग वहाँ पर हम जाकर लिखाएं, दोनों गोटी हम लोग जब लिखाएं वहाँ पर FIR लिखाएं कि ऐसा ऐसा काम हुआ, तो बोला ठीक है आप लोग जाइए, हम लोग चले गए घर, चले गए। तो 24 तारीख को फिर बोला कि आप लोग आइए जल्दी से, पैसा लेकर के हम लोग पहुँचे, पैसा हम लोग से लिया, वो आते लेकर के, तो वो लोकेशन, और 24 तारीख को मर्डर हम लोग को 27 तारीख को फिर
27 को ना कि 23 को 27 को बॉडी मिला। तो उसको कहाँ से मालूम हो गया, उसको कहाँ से लोकेशन आया, भुरकुंडा की लोकेशन कहाँ से आ गया? जब बॉडी यहाँ था तो लोकेशन क्यों गया? वो लोकेशन पर वो कैसे गया? अगर आज हम खोज, एक मिनट, आज अगर हम खोजते सर तो हो सकता है मेरा बच्ची जिंदा रह जाता। वो तो गुमराह कर दिया, हमको गुमराह कर दिया। और हम दूसरा सवाल करना चाहते हैं, जो भी मेरा विधायक है प्रदीप प्रसाद भैया मेरे, अरे एमएलए जो भी सब मिल करके मेरा हाथ जोड़ के करते हैं कि मेरा आप साथ दिए। आपका क्षेत्र का रहने वाला, मेरा घर को काजी मल्ले से पुराना घर हुआ, पोस्ट ऑफिस चौक में पंचर दुकान है। आप लोग मेरा हेल्प कीजिए, जो भी विधायक एमएलए है सिमिन है, आप लोग से करते हैं। मेरा सच्चाई सामना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमारा। यही है, लगभग 1 महीने हो गए हैं। पौता वाले जो लोगों का आरोप है कि ट्रिपल मर्डर केस 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस पर पुलिस जो जांच कर रही है, उन पे परिजन जो है आरोप लगा रहे हैं कि जांच सही से नहीं हो रहा है और काफ़ी टाइम हो गया है। इसलिए क्योंकि ये मामला काफ़ी हाईलाइटेड इसलिए भी हुआ था कि स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे सदर अस्पताल, परिजनों से मिले भी थे, लेकिन परिजनों का ये भी कहना है कि परिजनों को अभी तक उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना ही इतनी जो जांच टीम बनी है इससे कोई फ़ायदा हुआ है। अब देखना यही है कि पुलिस जो है, नई टीम जो है वो कैसे गठन करती है और इस मामले का पर्दाफाश कैसे करती है।